नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपलिफ्ट हरियाणा पर। मैं अमन आज आपके लिए हरियाणा जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 26 आपके लिए लेके आया हूं, जो उद्योग और खनिज संसाधन से संबंधित रहेगा। इसके अंदर हम उद्योग से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं और जो खनिज है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बने जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं या आपके एग्जाम में आएंगे, वो क्वेश्चन आज हम यहाँ लगाएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो इससे पहले के 25 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं आप उसकी प्लेलिस्ट को खोलना, आपको वहाँ पे कंप्यूटर की और हरियाणा जीके की दोनों सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ये 15-20 मिनट की क्लास होती है। इसके अंदर आपको 20 क्वेश्चन करवाए जाते हैं और 20 क्वेश्चंस के साथ साथ इसमें और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी जुड़ जाते हैं, 20-25 और एक्स्ट्रा, यानी कि लगभग 40 से 50 क्वेश्चन हम इस क्लास में खत्म कर देते हैं। तो आपकी प्रैक्टिस और अच्छे से हो सके इसके लिए आप जो इससे पहले 25 को सेट हो चुके हैं हरियाणा जीके के, उसमें पहले से स्टार्ट हो जाना और 25 सेट को कंप्लीट करना, और फिर ये 26वां सेट भी लेके देखना। हमने टॉपिक वाइज आपको ये सारे क्वेश्चंस करवाए हुए हैं जिससे आपकी तैयारी और अच्छे से करी जा सके। आपको पता लग जाएगा कि आपको कौन से सब्जेक्ट का और किस टॉपिक के अंदर कमजोरी है और किस टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग है। आप यहाँ से प्रैक्टिस करके देखना, आपको सारा आपका कितना आपको आता है कितना नहीं आता आपको पता लग जाएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेट। पहला क्वेश्चन है, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड यानी कि हरियाणा विद्युत प्रसारण लिमिटेड की पूर्ण रूप क्या है, यानी कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। इसकी फुल फॉर्म है एचपीपीसी की है, हरेडा की है, एचवीपीएनएल की है, डीएचबीएनएल। इसका मतलब होता है ये हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, इसी है ऑप्शन सी, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड। आपसे पूछ ले भाई कि स्थापना कब हुई थी, इसका काम क्या है, अगर आपसे पूछ ले एचवीपीएनएल तो इसका क्या रहेगा। चलिए, इसकी स्थापना हुई थी 18 मार्च 1997 को। हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड की स्थापना स्वतंत्र निकाय ये है, ये 18 मार्च 1997 को, और कहाँ, पंचकुला। कब और कहाँ हुई ये आपको जरूर याद रखना है। और 14 अगस्त 1998 को इसको हरियाणा राज्य इलेक्ट्रिक बोर्ड के अधीन कर दिया गया था। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड यहाँ से मतलब जो बिजली जो अपने हरियाणा में सप्लाई होती है उसके अधीन इसको कर दिया। और 1 जुलाई 1999 को इस निगम को दो भाग कर दिए गए थे। कौन कौन से दो भाग कर दिए थे, उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम और एक दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम। ये याद रखना भाई, डेट बहुत जरूरी है, स्पेशली ये बोर्ड डेट पूछी जा चुकी है कब हुई थी। दोनों का कब हुआ था, 1 जुलाई 1999 को। और एचवीपीएनएल की स्थापना कब हुई थी, 18 मार्च 1997 को। हरियाणा में 100% गांव विद्युतीकरण कब पूरा हुआ बताइए, यानी कि हर गांव के अंदर हरियाणा के अंदर 100% बिजली पहुंच सके, ये कब पूरा हुआ था। 1976 में, 1970 में, 1987 में या 1999 में बताइए। हरियाणा में 100% ग्रामीण विद्युतीकरण कब पूरा हुआ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1970। 1970 के अंदर ये कहां से स्टार्ट हुआ था, उचाना कला करनाल से स्टार्ट हुई थी, उचाना कला से। और ये कब, 1970 में। उस समय किसकी सरकार थी, चौधरी बंसीलाल। 1970 में सरकार किसकी थी, चौधरी बंसीलाल ने। यहाँ उचाना कला गांव या करनाल से ये चीज स्टार्ट हुई थी कि हर गांव के अंदर बिजली पहुंच सके। और इसका उद्घाटन किसने किया था, उस समय की जो पीएम थी कौन, इंदिरा गांधी, इसने उसका उद्घाटन करा था। और 24 नवंबर, सॉरी 29 नवंबर को पूरे प्रदेश में ग्रामीण 100% विद्युतीकरण दिवस मनाया जाता है। आपसे पूछ ले भाई कि 100% विद्युतीकरण दिवस कब मनाया जाता है हरियाणा के अंदर, तो क्या आंसर हो जाएगा, 29 नवंबर को। और 100% यानी कि 100% गांवों के अंदर बिजली पहुंचाने वाला हरियाणा भारत का पहला राज्य बना था। हरियाणा में रोज का मेव औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में बताइए, रोज का मेव ये औद्योगिक क्षेत्र ये हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है, फरीदाबाद में, गुरुग्राम में, सोनीपत में या मेवात में बताइए। रोज का मेव, अब देखोगे तो इसके अंदर भी इसका आंसर दिख रहा है, मेव यानी कि मेवात। ये आज का टाइम पे क्या है, नू। इसके बारे में क्या भाई, मेवात क्षेत्र में युवकों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु इस रोज का मेव का औद्योगिकरण नगरी की स्थापना करी गई थी, ताकि यहाँ पे वहां के जो लोग हैं उनको रोजगार मिल सके। तो आपको पता है नू जो एरिया है वो बहुत पिछड़ा हुआ एरिया है, तो वहां पे रोजगार के लिए यहाँ पे लोगों को रोजगार मिल सके, इसलिए रोज का मेव की शुरुआत करी गई थी। और इस औद्योगिक नगरी को 1983 में तत्कालीन सीएम कौन था उस समय, सीएम भजनलाल, उनके सहयोग से इसकी स्थापना करी गई थी। कब, 1983 के अंदर। कहा, मेवात के अंदर यानी कि नू में। हरियाणा के गुरुग्राम जिले में कौन सा खनिज पाया जाता है बताइए। जो गुरुग्राम जिला है वहां पे कौन सा खनिज, कौन सा मिनरल मिलता है, इन ऑप्शंस के हिसाब से बताना आपको, स्लेट, जस्ता, तांबा या फास्फेट बताइए। गुरुग्राम के अंदर कौन सा मिनरल पाया जाता है, आंसर हो जाएगा इसका स्लेट। कहाँ पे, गुरुग्राम के अंदर।
ये देखो गुरुग्राम के अंदर स्लेट मिलता है, और स्लेट नामक जो खनिज है वो गुरुग्राम के अलावा और कहाँ कहाँ मिलता है भाई? महेंद्रगढ़ में मिलता है, रेवाड़ी में, रेवाड़ी के पास में कुंड है वहां पे मिलता है। जो स्लेट के पत्थर है वो भी यहीं पे मिलते हैं कुंड के अंदर। आपसे पूछ ले भाई हिलना पत्थर कहाँ मिलता है? वो दादरी के अंदर मिलता है। और गुरुग्राम में चीनी मिट्टी, ये जरूर याद रखना, सबसे मेन गुरुग्राम में क्या रहेगा, चीनी मिट्टी के जो बर्तन है, चीनी मिट्टी जो है वो कहाँ मिलती है? गुरुग्राम के अंदर, जिसका उपयोग बर्तन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चीनी मिट्टी के बर्तन सबसे ज्यादा कहाँ मिलेंगे? गुरुग्राम के अंदर। हरियाणा के बल्लभगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी टायर बनाती है, बताइए। इनमें से कौन सी कंपनी है जो बल्लभगढ़ के अंदर टायर बनाती है? एमआरएफ की बनाती है भाई, सीएट की बनाती है, गुडियर की बनाती है, योकोहामा? बताइए। बल्लभगढ़ जो है वहां पे कौन सी कंपनी है जो टायर बनाती है? एमआरएफ, सीएट के, गुडियर के, या योकोहामा के? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, गुडियर के। इसके बारे में थोड़ा पता करते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1898 में। गुडियर टायर कंपनी अमेरिका की एक कंपनी है जिसकी स्थापना 1918 से। आपसे कोई मतलब नहीं है भाई। इस औद्योगिक इकाई फरीदाबाद जिले के बल्लभगढ़ में स्थित है। बस आपसे ये पूछ ले कि भाई फरीदाबाद के अंदर जो टायर की कंपनी है वो कौन सी है? गुडियर है। और आपसे ये भी पूछ ले भाई, सीधा उल्टा भी करके पूछ सकते हैं आपसे, गुडियर कंपनी का जो टायर है वो कहाँ पे बनाए जाते हैं? हरियाणा के अंदर, फरीदाबाद के बल्लभगढ़ के अंदर। ठीक है। और एक योकोहामा टायर है, इस कंपनी, इसका कंपनी जो है ये कौन से देश की है? जापान देश की है। और ये कहाँ पे? उत्तर भारत में अपना प्रथम प्लांट कब खोला इसने? 2014 में। कहाँ पे? बहादुरगढ़ में। योकोहामा ने कहाँ खोला? बहादुरगढ़ में। और गुडियर ने कहाँ खोला? बल्लभगढ़ में। ठीक है दोस्तों। और जो योकोहामा ये कौन से देश की कंपनी है? जापान की। और गुडियर है वो कौन से देश की कंपनी है, बताओ। भारत में मेहंदी का सबसे बड़ा निर्यात कौन सा है? बताइए। भारत के अंदर मेहंदी का सबसे बड़ा निर्यात वाला राज्य कौन सा? खेवड़िए, गुरुग्राम, फरीदाबाद, या रोहतक? बताइए। हरियाणा में हो चाहे पूरे भारत में हो, सबसे टॉप के ऊपर कौन है मेहंदी के निर्यात के अंदर? फरीदाबाद। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है ना वो मेहंदी का जो पौधा होता है उसके लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है। वहां पे सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी इसी मेहंदी के पौधे के लिए कहाँ पर है? फरीदाबाद में। तो वो बहुत अच्छे से उगता है यहाँ पे, जिस वजह से मेहंदी की जो फसल होती है सबसे ज्यादा कहाँ है? फरीदाबाद के अंदर। इसी वजह से हरियाणा का हो और पूरा भारत का सबसे टॉप के ऊपर कौन आता है मेहंदी के निर्यात में? फरीदाबाद। हरियाणा में पाए जाने वाले खनिजों में से एक है, बताइए। हरियाणा में इनमें से कौन सा खनिज पाया जाता है? चांदी, हीरा, लोहा, या टीन? हरियाणा में इनमें से कौन सा मिनरल पाया जाता है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? टीन। हरियाणा के अंदर बहुत से मिनरल मिलते हैं भाई। अगर आपको कोई समझ में नहीं आया ऑप्शन के अंदर महेंद्रगढ़ हो तो महेंद्रगढ़ लगा देना, क्योंकि सबसे ज्यादा जो खनिज पदार्थ हैं हरियाणा के अंदर सभी राज्यों के मिला के महेंद्रगढ़ के अंदर सबसे ज्यादा मिलते हैं। पानीपत के बाहोली में कौन सा कारखाना लगाया गया, बताइए। पानीपत में जो बाओली नामक स्थान है वहां पे कारखाना लगाया गया था, कौन सा था? चीनी का कारखाना था, उर्वरक का था, सीमेंट का था, या तेल शोधन का था, बताइए। इसका क्या आंसर हो जाएगा? पानीपत में बाओली में कौन सा कारखाना था? तेल शोधन का, ऑयल रिफाइनरी। अरे कब लगाई गई थी? ये सबसे बड़ी तेल की रिफाइनरी थी। और ये कब लगाई गई थी? 1998 में, इंडियन ऑयल कंपनी के द्वारा। कहाँ पे? बाहोली, पानीपत में स्थित है। इस रिफाइनरी को कच्चे तेल की प्राप्ति कहाँ से होती है? मथुरा पाइपलाइन के द्वारा। जरूर याद रखना भाई, ये जो रिफाइनरी है इसकी को जो तेल पहुंचाता कौन है? कच्चा तेल मथुरा पाइपलाइन के द्वारा यहाँ पे पहुंचता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1998 के अंदर। ये दक्षिण पूर्वी एशिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है तेल की। हरियाणा में हीरो होंडा मोटरसाइकिल जो है उसका कारखाना कौन से जिले में स्थित है, बताओ। तो आपको पता है हीरो होंडा मोटरसाइकिल आती थी पहले, अब तो ये अलग अलग होगी, हीरो की अलग हो गई, होंडा की अलग होगी। पहले जो हीरो होंडा मोटरसाइकिल हुआ करती थी इसका कारखाना कहाँ पे लगा था सबसे पहले? फरीदाबाद में, सिरसा में, रेवाड़ी में, या पलवल में? हीरो होंडा मोटरसाइकिल का कारखाना सबसे पहले कौन से जिले में लगा था? रेवाड़ी जिले में। रेवाड़ी का जो धारू हेड़ा है यहाँ पे लगा था। अरे कब लगा था ये? यहाँ पे 1984 के अंदर। 1984 में धारूहेड़ा, रेवाड़ी के पास में पड़ता है एकदम, ये धारूहेड़ा वहां पे लगा था। और ये किसका का? जापानी कंपनी है, होंडा के सहयोग से स्थापित करा गया था। और इसे ब्रजमोहन लाल मुंजाल द्वारा इसको स्थापित करा गया था। पंचकुला आईटी पार्क किस वर्ष स्थापित किया गया था, बताओ। जो पंचकुला का आईटी पार्क है वो कब बना था? कब स्थापित हुआ था? 23 सितंबर 2004 को, 2008 को, या 2006 को, 2005 को, बताओ। पंचकुला का जो आईटी पार्क है वो किस वर्ष स्थापित किया गया था? ये क्वेश्चन दिख रहे होंगे आसान, लेकिन आपको पता है इस तरह के ही क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे।
आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठा के देखना, आपको पता लगेगा किस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आते हैं। इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? पंचकुला आईटी पार्क कहाँ पे है, कब स्थापित करा गया था? 23 सितंबर 2008 को। कहाँ पर? पंचकुला में आईटी पार्क स्थापित हुआ। यह पार्क नाडा साहिब गुरुद्वारे के पास में पड़ता है और इसमें HSIIDC द्वारा इसको स्थापित एक गए औद्योगिक पार्क बनाया गया। 11वां क्वेश्चन क्या है इसका? HSIIDC ने किस स्थान पर औद्योगिक मॉडल टाउनशिप स्थापित करा था? HSIDC की आपसे फुल फॉर्म पूछ लेते, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी भाई? इसकी फुल फॉर्म होगी हरियाणा स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। अरे आप इसकी स्थापना कब हुई? इसकी फुल फॉर्म क्या है भाई? हरियाणा स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इसकी स्थापना हुई थी 8 मार्च 1967 को। ये डेट जरूर याद रखना, 1967 को। इसमें क्या पूछा गया भाई? HSIIDC ने किस स्थान पर औद्योगिक मॉडल टाउनशिप की स्थापना करी थी? बताइए, इसने कहां पर मॉडल औद्योगिक मॉडल टाउनशिप की स्थापना करी थी? मानेसर में। मानेसर कहां पड़ता है? गुरुग्राम के पास में पड़ता है, इसके पास में पड़ता है, लेकिन एग्जैक्ट पूछ ले आपसे तो कहां पे? ये मानेसर में। ये इसके बारे में बता रखा है भाई। सोनीपत नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? बताइए, जो सोनीपत है वो किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सबसे मेन, उसमें और भी उद्योग है लेकिन सबसे मेन उद्योग जो है सोनीपत का वो कौन सा है? सीमेंट का है भाई, सूती वस्त्र का है, साइकिल का है या कार का है? सोनीपत। सोनीपत है भाई साइकिल का। एक एटलस साइकिल आती थी पहले, वो यहीं पर ही बनती थी सोनीपत के अंदर, यहीं से ही एटलस साइकिल की शुरुआत हुई है। भारत में जो एटलस साइकिल थी सबसे प्रथम कारखाना, पहला कारखाना 1951 में श्री जानकी दास द्वारा कहां पे खोला गया था? सोनीपत के अंदर। हरियाणा का जो शहर है सोनीपत, वहां पे खोला गया। कब? 1951 के अंदर। और जो पहली साइकिल कब बनी थी? 1952 के अंदर। और आपसे पूछ ले भाई, जो एटलस साइकिल है उसमें विदेश विदेश के अंदर भी इसकी सप्लाई होती थी हरियाणा से। हरियाणा से जो एटलस साइकिल है वो विदेशों तक भी जाती थी। और इस विदेश में कब गई? 1958 में। और जो ये जो एटलस साइकिल है इसने रेसिंग साइकिल भी बनाई है। जो एटलस होती है साइकिल थी, इसने एटलस में रेसिंग साइकिल कब जारी? 1978 में। और बाहर निर्यात कब स्टार्ट हुआ था भाई इसका? 1958 में। और इसकी पहली जो निर्यात साइकिल थी 1951 में तो ये यूनिट लगी थी, लेकिन इसे साइकिल बनाना कब स्टार्ट करा? 1952 में। विदेश के अंदर कब भेजना स्टार्ट करा? 1958 में। और इसने रेसिंग साइकिल कब बनाई? 1978 में। अब ये यूनिट 2018 के अंदर इसको बंद कर दिया गया है। अभी सोनीपत के अंदर इसकी यूनिट बंद हो चुकी है। हरियाणा में कागज का प्रथम कारखाना कब शुरू किया गया? बताइए, हरियाणा में जो कागज बनाने का कारखाना होता है वो कब स्टार्ट हुआ था? 1929 में, 1939 में, 49 में या 59 में? 1929, 1939, 1949 या 1959 में? कागज का प्रथम कारखाना कब स्टार्ट हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा 1929 में। कहां पे? यमुनानगर। यमुनानगर में। कब? 1920 यमुनानगर में स्थापित किया गया था। यमुनानगर को कागज नगरी, ये इसका उपनाम होता है कागज नगरी या पेपर सिटी के नाम से किसको जाना जाता है? यमुनानगर को ही जाना जाता है। अब प्रदेश की प्रमुख कागज मिल कौन सी है? बेलापुर पेपर इंडस्ट्री। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 के अंदर। और यहीं पे यमुनानगर के अंदर एक बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम भी यहीं पे ही है, इसी पेपर नगर के पास में बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम। कहां पर? यमुनानगर में। अरे लेकिन ये देखो, ये बेलापुर जो पेपर इंडस्ट्री है ना, जो 1945 में जब खुली थी, इसका मुख्यालय आपसे पूछ ले तो मुख्यालय कहां पड़ता है? गुरुग्राम में। है कहां पे? ये यमुनानगर में, लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहां है? वो है गुरुग्राम के अंदर। ये जरूर याद रखना भाई, किसमें कंफ्यूज मत होना। आपसे पूछ ले भाई बेलापुर जो पेपर इंडस्ट्री है कहां पे? यमुनानगर में। लेकिन आपसे पूछ ले बेलापुर जो पेपर इंडस्ट्री, इसका मुख्यालय कहां पर है? वो कहां? गुरुग्राम के अंदर। और ये कब खुली थी? 1945 में। और बिल्ट पे कागज का कारखाना कब खुला? 1929 में। हरियाणा में कपड़ा, कालीन और कंबल के लिए प्रसिद्ध शहर कौन सा है? बताइए, हरियाणा में कपड़ा, कालीन, कंबल ये सब चीजें कहां पर बनती हैं? ये सब बनती है भाई हिसार में बनती है, सिरसा में, सूरत में या पानीपत में? बताइए।
इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, पानीपत। इसको पानीपत जो है यहाँ पर सबसे ज्यादा कपड़ा, कालीन, कंबल ये बनते हैं। यहाँ इसको बुनकरों का शहर भी पानीपत को कहा जाता है। यहाँ पे लगभग 75% जो आर्मी के कपड़े होते हैं, जो कंबल होते हैं, जो सर्दियों के कंबल वंबल हो गए, उनकी यूनिफॉर्म कहाँ पे बनती है? वो यहीं पानीपत के अंदर ही बनाई जाती है। पानीपत को हैंडलूम सिटी, वीवर सिटी, बुनकरों का शहर, हाथकरघा शहर, ये इस आदि उपनामों से जाना जाता है। इसमें भारतीय सेना कुल कंबलों की 75% निर्यात ये यहीं पानीपत से ही होती है। यहाँ पे कपड़ा, दरी, गलीचा, कालीन सब कहाँ पे बनते हैं? पानीपत के अंदर। और ऑयल रिफाइनरी कहाँ थी? वो भी यहीं पानीपत के अंदर ही थी भाई। 1937 में हरियाणा के किस स्थान पर पहली बार कपड़ा मिल स्थापित की गई थी बताइए? 1937 में हरियाणा के कहां पर पहली कपड़ा मिल स्थापित करी गई थी? कहां पर? सिरसा में करी गई थी, गुरुग्राम में, करनाल में या भिवानी में? तो हरियाणा की जो पहली कपड़ा मिल थी वो भिवानी के अंदर 1937 के अंदर स्थापित करी गई थी। इसे ग्रेसिम टेक्सटाइल मिल और पंजाब कॉटन मिल के नाम से भी जाना जाता है। अरे किसके सहयोग से बनी थी? ये बिरला समूह के सहयोग से बनी थी। प्रदेश में प्रथम सूती कपड़ा मिल थी। और यहाँ से तैयार कपड़े कहाँ कहाँ? अलग अलग बांग्लादेश, तुर्की, बेल्जियम और खाड़ी आदि देशों में यहाँ पे निर्यात किए जाते थे। और 1943 में टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल और साइंस यानी कि टिट्स, TITS, टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल एंड साइंस की स्थापना यहाँ भिवानी में ही की गई थी। कब? 1943 के अंदर। आपसे पूछ लिस्ट, टिट्स की स्थापना कब हुई थी? 1943 के अंदर। कहाँ पे हुई थी? भिवानी के अंदर। और सबसे प्रदेश की पहली कपड़ा मिल कहाँ? सूती कपड़ा मिल कहाँ पे? 1937 में। कहाँ? भिवानी में। हरियाणा में जूते, कपड़े, बैग आदि का उत्पादन करने वाली बेनेटन कंपनी की इकाई कहाँ पर है बताइए? तो बेनेटन कंपनी है उसकी यूनिट हरियाणा में कहाँ खोली गई है, जो जूते, कपड़े, बैग आदि इनका उत्पादन करती है? पानीपत में, भिवानी में, फरीदाबाद में, गुरुग्राम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरुग्राम के अंदर। याद रखना, बेनेटन कंपनी की यूनिट है ये, जो कहाँ पर है? गुरुग्राम के अंदर। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1965 में। ये कौन कहाँ की कंपनी है? इटली देश की है कंपनी है, जो चमड़े के जूते, बैग आदि बनाती है। यमुनानगर के जगाधरी में रेलवे कैरिज एंड वैगन वर्कशॉप किस वर्ष स्थापित किया गया था? यह क्वेश्चन ऐसे भी कई बार पूछा हुआ है भाई, कि रेलवे कैरिज एंड वैगन वर्कशॉप कहां पर है, और ये कहां पर है, और ये कब स्थापित करेगा? दोनों तरह से क्वेश्चन आ रखा है एग्जाम के अंदर। तो ये कहां पर है? ये यमुनानगर के अंदर। और ये कब बना था? 1942 में, 1952 में, 1962 में या 1972 में बताइए? इसकी स्थापना कब करी गई थी? रेलवे कैरिज एंड वैगन वर्कशॉप बताइए। तो इसकी स्थापना हुई थी 1952 में। कहां पर? यमुनानगर में। यमुनानगर जिले में 1952 के अंदर रेलवे कैरिज एंड वैगन वर्कशॉप की गई थी। यह वर्कशॉप अंबाला के सहारनपुर रेलवे मार्ग पर जगाधरी में स्थित है, और मालगाड़ी के डिब्बे का वैगन और यात्री गाड़ी के डिब्बे का कोच इसे कहा जाता है। मालगाड़ी के डिब्बे को वैगन और यात्री के डिब्बे को क्या कहते हैं? कोच कहते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1952 में। कहा? यमुनानगर के अंदर। बस ये याद रखना भाई, इसका कहाँ पे स्थापना हुई? यमुनानगर में। और कब हुई? 1952 के अंदर। ये दोनों चीजें इस क्वेश्चन की सबसे इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में कई बार पूछ रखे ये चीजें। हरियाणा के किस स्थान में ALMCO की 6वीं सहायक उत्पादन इकाई स्थापित की गई है बताओ? कौन से शहर में? वल्लभगढ़ में, सोनीपत में, झज्जर में या जींद में? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वल्लभगढ़ के अंदर ALMCO की 6th सहायक उत्पादन इकाई यहाँ पे स्थापित करी गई है। और ALMCO की फुल फॉर्म क्या होती है आपसे पूछ ले? आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। यानी कि जो नकली हाथ पैर नहीं होते, आपने देखे होंगे भाई, जिनके हाथ पैर नहीं होते वहां नकली लगाए जाते हैं, उनकी यूनिट होती है। और ये कहाँ पे स्थापित करी गई है? वल्लभगढ़ के अंदर। ये कहाँ पे? फरीदाबाद के। फरीदाबाद जिला है, उसको कृत्रिम अंग यानी हड्डियां, नकली हड्डियों के नकली जो हड्डी है ना, वो उसके लिए सबसे फेमस कौन सा है? फरीदाबाद। वस्त्र रिसाइकल करने का वैश्विक केंद्र होने के कारण किस शहर को कास्ट ऑफ कैपिटल कहा जाता है? यानी ये आपसे पूछा गया, कास्ट ऑफ कैपिटल किसे कहते हैं? कौन सा शहर है? हिसार को कहते हैं, कुरुक्षेत्र को, पानीपत को या भिवानी को? बताओ। वस्त्र रिसाइकिल करने का वैश्विक केंद्र होने के कारण किस शहर को कास्ट ऑफ कैपिटल कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
पानीपत को। पानीपत हरियाणा में नकली सूत का सबसे बड़ा केंद्र भी कौन सा है? पानीपत ही है। चलिए आज का अपना आखिरी क्वेश्चन है, लाख की चूड़ियां हरियाणा में कहाँ मिलती हैं? कौन सा जिला है जो लाख की चूड़ियों के लिए सबसे फेमस है? रेवाड़ी है, कुरुक्षेत्र है, महेंद्रगढ़ है या जींद है? बताओ, लाख की चूड़ियां कौन से शहर में सब, कौन से जिले में मिलती हैं सबसे ज्यादा? रेवाड़ी, कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़ या जींद? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महेंद्रगढ़ जिले के अंदर लाख की चूड़ियां सबसे ज्यादा होती हैं। और जो लाख की चूड़ियां वो राजस्थान राज्य की महिलाओं द्वारा कलाई के धारण की जाती है, और जो महेंद्रगढ़ है वो राजस्थान के एकदम बॉर्डर पर टच है, ये भी आप ध्यान रखना। और राजस्थान के साथ लगते हुए महेंद्रगढ़ में भी इन लाख की चूड़ियों का प्रचलन है। लाख की चूड़ियां हेतु प्रसिद्ध जिला सबसे ज्यादा कौन सा है? महेंद्रगढ़ है। और चंदन की निकासी हेतु सबसे प्रसिद्ध जिला कौन सा है भाई? झज्जर है। और मेहंदी के लिए कौन सा है? फरीदाबाद है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास के अंदर इतने क्वेश्चंस थे। आपके लिए ऐसे और क्वेश्चंस आपके लिए लेके आते रहेंगे, और आगे प्रैक्टिस सेट आप कराएंगे आपकी तैयारी, ताकि हरियाणा पुलिस हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, और अच्छे से आपकी तैयारी हो सके। इसके लिए ऐसे ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए लेके आते रहेंगे। मिलते हैं अपनी अगली क्लास।